सियासत में बाहुबल का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन एक दौर था कि बाहुबल ही सियासत की कहानी बाहुबल के बाजुओं में ताकत और उसके बंदूक के दम पर लिखी जाती थी। लेकिन वक्त ने करवट बदला, समय की रफ्तार तेज हुई और बाहुबल का बाहु कमजोर पड़ते गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बाहुबली संत के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वो दौर खत्म हो गया है जब बाहुबली अपने नाम अपने रुतबा से जाने जाते थे, लेकिन अब बाहुबलियों की इस सियासत में इस वक्त जब लोकसभा का चुनाव चल रहा है उनका दमखम नहीं दिख रहा है। आखिर सियासत से बाहुबलियों का कनेक्शन क्यों खास रहा है? अभी बिहार के 40 लोकसभा सीटों की चर्चा कर ले तो लगभग 30 से ज्यादा, मुश्किल से 35 सीटों पर उम्मीदवारों के फैसले हो चुके हैं, उम्मीदवार उतर चुके हैं। अमूमन 4 ऐसी सीटें हैं जहां अब तक उम्मीदवार के फैसले लगभग नहीं हुए हैं। बाकी कांग्रेस के हिस्से में आने वाली कुछ सीटें हैं, उनके भी लगभग जो है फाइनल होने वाले हैं। हालांकि आलाकमान के पास वो लिस्ट है, आलाकमान को करना है। लेकिन जो चेहरे निकल कर सामने आए हैं उसमें बाहुबली की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक वक्त था कि हर राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के लिस्ट में सबसे पहले बाहुबलियों के नाम टटोले जाते थे। लेकिन अब लिस्ट में अगर किसी बाहुबली का नाम आता है तो उसे काटने का जरिया खोजा जाता है। फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और इन 22 उम्मीदवारों में बाहुबली छवि वाले चेहरे की भी उपस्थिति है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बाहुबलियों से तौबा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल के बाद बाहु और बल दोनों खत्म हो गया, लेकिन नीतीश कुमार की पहली पसंद भी बाहुबल ही इस चुनाव में भी है और इसके पहले के भी चुनाव में है। कई नाम बिहार के सियासत में है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, चाहे वो नीतीश कुमार की सत्ता की बात हो या फिर लालू राबड़ी शासनकाल की बात, हर जगह बाहुबल का दमखम खूब रहा है। इस बीच आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार की लोकसभा की 40 सीटों के लिए सियासत के बाहुबली और बाहुबलियों का बल आखिर इस चुनाव में कितना प्रभावशाली होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव हमसे जुड़ेंगे और हम चर्चा करेंगे। राजीव जी, एक बार फिर से प्रतिदिन की तरह हम चर्चा में हाजिर हैं। सियासत और बाहुबली, कई तस्वीरें हमने लगाई है। इस बार क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों का बाहुबल बहुत प्रभावी रहेगा या नहीं? गणेश, इस बार के चुनाव का, बिहार का चुनाव इस बार से खास है कि इस बार बाहुबलियों का प्रभाव कहीं नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि 40 सीटों में जो अब तक करीब आधा दर्जन सीटों का हम लोगों ने जो विश्लेषण किया है उसमें वहाँ बाहुबली या खुद या उनकी पत्नियां वो चुनाव लड़ रही हैं। बाहुबली अब सिमट गए हैं, खुद दमखम नहीं दिखा पाते हैं तो पत्नियों को आगे किया जाता है और कई चेहरे अभी भी है लिस्ट में। इसमें हमारे कानून का भी बहुत बड़ा हाथ है और कई बाहुबली तो अब चुनाव लड़ने से ही डिस्क्वालीफाई अयोग्य हैं, वो लड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे सूरजभान सिंह, बिल्कुल, और भी इस तरह के कई नाम है। अनंत सिंह भी अब जेल में, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी पत्नी। तो इस तरह से कई बाहुबलियों का राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है। लेकिन इस बार जो नया ट्रेंड जो आया है उसमें बाहुबली तो चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दे दिए गए हैं अदालत के द्वारा, लेकिन उन्होंने अब अपनी पत्नियों को आगे किया है। इसमें अगर आप खोजते हैं तो पूर्णिया से बीमा भारती, बिल्कुल, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल का बाहुबल में काफ़ी नाम रहा है और पूर्णिया का जो सीमांचल क्षेत्र है उनमें एक समय उनकी तूती बोलती थी। अब वो मैदान में नहीं लड़ सकते थे तो वो बीमा भारती उनकी जगह चुनाव लड़ती रहीं और बीमा भारती अपने राजनीतिक जीवन में कई सफलताएं हासिल कर चुकी हैं, लंबे समय से विधायक रही हैं, बिल्कुल, और नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी रही हैं। तो बीमा भारती, पूर्णिया से एक और बाहुबली पप्पू यादव की भी गिनती कभी बाहुबलियों में रही थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल में जो अपनी छवि बदली है, हाँ, कोर्ट ने भी उनको अयोग्य घोषित नहीं किया और वो जिस मामले में वो जेल में बंद थे उसमें से बाइज्जत बरी हो गए। उसके बाद वो लगातार चुनाव के मैदान में उतरे और अपने आप को इस बार
हाल के दिनों में पप्पू यादव संत की छवि लेकर फिलहाल घूम रहे हैं। काफी सामाजिक कार्य किए हैं। आपको याद होगा पटना में भी जब बाढ़ आया था तो उस समय बिल्कुल उन्होंने कई लोगों को रेस्क्यू किया था और लंबे समय तक उनके घर का राशन पानी भी वो पहुंचाते रहे थे। तो पप्पू यादव भी अपने बाहुबल की जो छवि थी वो बदल चुके हैं। इसके अलावा एनडीए से भी एक बाहुबली हुआ करते थे आनंद मोहन भी सजा मिलने के बाद वो भी भले इस समय जेल से बाहर हैं लेकिन वो चुनाव लड़ने के काबिल हैं नहीं। तो उनकी जगह उनकी पत्नी शिवहर से लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम और बाहुबलियों की चर्चा करें तो मुंगेर की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। मुंगेर के कभी लखीसराय से पूरा बरबीघा के का आतंक कहा जाता था अशोक महतो को। इन पर ओटीटी पर एक वेब सीरीज भी बनी है अमित लोढ़ा की कहानी पर। तो उनका भी वहाँ काफी जोर था। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे। 17 साल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को आरजेडी के टिकट से अनीता महतो को मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में इनकी तो कहानी ही दिलचस्प है क्योंकि इन्होंने ऐन वक्त पे शादी किया और शादी करने के बाद दुल्हन को चुनाव के मैदान में लाए और ये चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने शादी की है। ये तो स्पष्ट है भाई कि क्योंकि वो जब शादी किए हैं तो कोई भी हिंदू समाज में वो शादी खरमास में नहीं करता है। कहा जाता है कि खरमास में हिंदुओं में विवाह और कोई भी शुभ काम बंद होता है। उन्होंने खरमास में शादी किया और शादी करने के बाद सीधे लालू प्रसाद के घर गए थे। वहाँ से उनका टिकट भी पक्का हो गया। तो अनीता महतो होंगी वो भी बाहुबल से कि ही एक उपजकारी जाएंगी इस चुनाव में। राजीव जी एक और सवाल है कि अब इन बाहुबलियों की तस्वीर धुंधली पड़ गई है। जो नौजवान आज वोटर बने हैं, हम बात कर रहे हैं 2024 में जो नए वोटर होंगे या पिछले 2-4-5 सालों से जो वोटिंग कर रहे होंगे, वो इन बाहुबलियों के बाहुबल और इनके ताकत, इनका रुतबा, इनका वो दिन नहीं जो देखे होंगे जो बार बार नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि 2005 के पहले का दौर याद कर लीजिए। बच्चों को बताइए मुख्यमंत्री जी 2005 के पहले का वक्त ना गिनाने का वक्त है और ना ही बताने का वक्त, क्योंकि बीती हुई कहानी अब इतिहास के पन्नों में चाहे वो काले अध्याय में लिखी गई हो या स्वर्णिम अध्याय में, लोग नए तकनीक के सहारे नए युग, नए समय और नए तरीके की बातें करना पसंद करते हैं। इसलिए हम पीछे बहुत नहीं ले जाएंगे। लेकिन सवाल अब यह है राजीव कि अब शुक्ला जी फिर से मैदान में हैं, बीमा जी मैदान में है, पप्पू यादव मैदान में है और लवली आनंद अशोक मेहता की पत्नी भी मैदान में है। क्या लगता है कि समीकरण में ये अब लोगों के पास जब वोट मांगने जा रहे हैं तो ये अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे होंगे कि हाँ मैं ही वो शुक्ला हूं? देखिए गणेश, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा बिहार के राजनीतिक इतिहास को भी झांकना पड़ेगा। बिल्कुल। एक समय था 2005 के पहले का वक्त था जो हमारे यहाँ जो चुनाव बिहार में चुनाव होता था और बिना हिंसा के बिहार में चुनाव संभव नहीं था। तो वो बाहुबल का जोर था जहाँ बूथ लूट लिए जाते थे, वहाँ पर पुलिस पर हमले कर दिए जाते थे और कई ग्रामीण इलाकों में तो था कि गांव का गांव को वोट देने की इजाज़त भी नहीं होती थी। वो बिहार में बाहुबल का समय था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, बिहार में भी तरक्की हुई और अब हम ईवीएम से चुनाव देते हैं तो ईवीएम में अब वैसे लूटने की कोई संभावना होती नहीं है। तो जैसे जैसे राजनीति में या खासकर चुनावी प्रक्रिया में बाहुबल की कमी होती गई, वैसे वैसे इसका आतंक भी कमता गया। लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकते हैं हम लोग कि बिहार से बाहुबल की राजनीति खत्म हो चुकी है। राजीव जी हम आपको रोकेंगे। देखिए बाहुबल की राजनीति अगर खत्म नहीं होती तो आज शायद लवली आनंद लगातार सांसद होती। जिस मुन्ना शुक्ला की हम चर्चा कर रहे हैं ये चुनाव हारते नहीं, चुनाव जीत जाते हैं। पिछले कई दफे से चुनाव लड़कर इन्होंने सफलता नहीं हासिल की। इन लिस्ट में शामिल कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने बाहुबल के दम पर चुनाव लड़े तो जीते नहीं। लोगों ने नकार दिया, वोटर ने नकार दिया, नए चेहरे निकलकर सामने आए। इस पर अगर नजर डालिएगा तो इस बार राजनीतिक दलों ने भी बाहुबलियों का बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल। मैं एक रामा सिंह इस बार भी चुनाव लड़ने के बहुत करीब थे। वैशाली से उनकी टिकट एक समय तय मानी जा रही। वैशाली के बाद वो शिवर के लिए जोर लगा रहे थे, जोर लगाए, लेकिन आरजेडी से उनको टिकट मिलने की सब मिलती नहीं दिख रही है। अब तो खैर दोनों जगह से उम्मीदवार दरवाजे बंद। बिल्कुल। जहाँ तक इस समय एक और बाहुबल की चर्चा किए बिना यह परिचर्चा पूरी नहीं होगी, वो सिवान का मामला है। बिल्कुल राजीव जी। एक समय था जब सिवान में
मोहम्मद शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी और वो लगातार कई लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करते रहे। वो जीत हासिल ही नहीं करते रहे राजीव। शहाबुद्दीन वो नाम जो चुनाव जिताने की गारंटी हुआ करते थे, न सिर्फ सीवान में, पूरे आसपास के इलाकों में, चुनाव क्षेत्रों में भी उनका जोर वही चलता था। लेकिन आज शहाबुद्दीन और उनका पूरा परिवार इस चुनावी राजनीति से बिल्कुल अलग थलग दिख रहा है। हालांकि ये चर्चा थी कि हिना साहब को सीवान से हिना साहब अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो चुनाव के मैदान में हिना साहब आ रही हैं, लेकिन उनके बेटे की छवि उनके लिए बाधक बन रही, क्योंकि हाल ही में वो मुकदमे में बुरी तरीके से फंसे हैं और फिलहाल जेल से बाहर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस शहाबुद्दीन के नाम पर कभी दिन के उजाले में भी खौफ का माहौल सिवान में हुआ करता था, वो खौफ तो खत्म हो गया। अब उस छवि के बावजूद हिना साहब चुनाव के मैदान में 2 बार उतर चुकी हैं, किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। 3 बार लड़ चुकी, 3 बार, हाँ माफ कीजिएगा, 3 बार चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। हर बार चुनाव में वो शिकस्त खाई, और यही वजह है कि बीच के दिनों में शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद हिना साहब के परिवार से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की दूरी दिखने लगी, और इस चुनाव में वो आरजेडी की बागी कह सकते हैं या फिर वो निर्दलीय कह सकते हैं, वो मैदान में इस बार सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। तो बाहुबली शहाबुद्दीन नहीं रहे। हिना साहब लोगों को अपने 3 चुनावों में वो प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, लिहाजा हिना साहब और शहाबुद्दीन का वो बाहुबल वाला भी चैप्टर क्लोज हो गया है। करीब क्लोज है। वहाँ भी एक और बाहुबली की चर्चा कर सकते हैं, उनके भी बाहुबल की गया और उसके आसपास के क्षेत्रों में कभी काफ़ी चर्चा हुआ करती थी। वो हैं राजद के जहानाबाद से उम्मीदवार सुरेंद्र यादव। लेकिन अब वो सुरेंद्र यादव की पहचान अब सिर्फ बाहुबली की नहीं रह गई है, वो पिछले काफ़ी लंबे समय से 30-35 वर्षों से वो लगातार सक्रिय राजनीति में हैं और चुनाव जीतते आ रहे हैं। मंत्री थे अभी हाल में भी, जब गठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, तो उन्हें मंत्री पद भी मिला था। तो मैं इसको ये कि धीरे धीरे बिहार में बाहुबल की राजनीति का अंत अब दिखने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो ये तमाम जो अपडेट हम दे रहे थे प्रतिदिन की तरह कि बिहार की सियासत में या बिहार से सियासत करने वाले वो लोग जो खुद को कभी दबंग कहलवाना पसंद करते थे, आज उसी छवि से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। बिहार की सियासत में रोज नई कहानियां, बिहार के हालात, बिहार के चर्चे सियासत के हर रोज हम और हमारे सहयोगी अलग अलग मौके पर करते रहे हैं। राजीव लगातार बिहार में कई लोकसभा सीटों की कहानी बताते रहे हैं, और आज बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच खात्मे की तरफ बाहुबल, खात्मे की तरफ दबंगई, और इस बार भी लोगों ने तौबा किया है ऐसे उम्मीदवारों से, ऐसे कैंडिडेट के बदनाम छवि से जिनके ऊपर दाग लगे हो। सियासत में कपड़े जितने सफ़ेद पहने जाते हैं, आचरण उतना ही सफ़ेद माना जाता है। हालांकि बीच के दिनों में, बीच के कालखंड में सियासत के सफ़ेद कपड़े पर जितने दाग ज़्यादा होते थे, उतने ही आपकी पहचान होती थी, और वही पहचान आपको संसद और विधानसभा पहुंचा देती थी। लेकिन हालात बदले तो वो दोनों दाग आप पर भारी पड़ने लगे, क्योंकि दाग ना कल अच्छे थे और ना दाग आज अच्छे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।